तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में भी हम एक मॉक सॉल्व करेंगे लाइव। ये है आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का फर्स्ट मॉक टेस्ट स्मार्ट कीड़ा का। सो देखते हैं कि इसमें क्या है। सो लेट्स सी। ये जीए का सेक्शन है, सबमिट कर दिया। ये इंग्लिश का सेक्शन आपके सामने आ गया। अब ये पैसेज है तो पैसेज हम बाद में करेंगे, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे। इवन दिस ओके। इसमें मैं एक चेंज कर रहा हूँ कि मैं पूरा सेक्शन नहीं देखूंगा, जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे फिलर्स का क्वेश्चन है, ये फिल करना है हमें। तो द डैश ऑफ स्टॉर्म कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड मेनी ट्रीज वे डैश। अच्छा, स्टॉर्म काफ़ी या तो मतलब सीवियर रहा होगा, और इसके बारे में बात हो रही है, और काफ़ी ट्रीज मतलब उखड़ गए थे। तो ट्रीज वेयर रीप्लांटेड नहीं होगा, फ्लरिशिंग नहीं, ईडी वाला वर्ड आएगा वेयर के बाद। तो अपरूटेड हो सकता है, मीनिंग वाइज भी सही है। एंड यहाँ पे इंटेंसिटी भी करेक्ट है, लेकिन ये रीप्लांटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट जो होगा सिवियरिटी और अपरूटेड होगा। द सिवियरिटी ऑफ द स्टॉर्म कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड मैनी ट्रीज वेयर अपरूटेड। तो ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। The new software update promises to the system's performance and dash various bugs. Okay. अपडेट आया है तो प्रॉमिस कर रहा है। तो ये पॉजिटिव होगा कुछ अच्छा करने के लिए। बग्स को शायद ख़त्म करेंगे, सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, ऐसा कुछ होगा। तो एनहांस एलिमिनेट हो सकता है, ओवरलुक एम्पलीफाई टू डिग्रेड नहीं होगा। इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे वेरियस बग्स, इम्प्रूव करने की बात होगी ना। कॉम्प्रोमाइज और डिसरिगार्ड नहीं। सिंप्लीफाई एंड फिक्स वेरियस बग्स। फिक्स नहीं होगा, आई गेस यही होगा। एनहांस करेंगे। ओके। सो हिज अटेंशन टू डिटेल। हाँ, ये हम पढ़ते हैं ना, अटेंशन टू डिटेल, ऐसा कुछ होगा। तो नेग्लिजेंस टू डिटेल एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कमिटमेंट टू डिटेल एंड आर्टिस्टिक स्किल सेट अपार्ट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, हो सकता है। एवर्शन नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे। ये दो तो कैंसिल, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव है, सेंटेंस में पॉजिटिव बात हो रही है। ये भी नहीं होगा। तो कमिटमेंट आर्टिस्टिक और एडेरेंस एंड कम्युनिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो आई गेस ये ज़्यादा सूटेबल होगा। कमिटमेंट टू डिटेल एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक स्किल्स, आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा फिट आएगा। ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली दोनों में ये करेक्ट है, आई थिंक। द टीम्स डैश एफर्ट्स एंड स्ट्रेटजीज लेड टू अ रिमार्केबल विक्ट्री। अच्छा, टीम के काफ़ी अच्छे एफर्ट और स्ट्रेटजी रही होंगी तब एक विक्ट्री मिली है, तो पॉजिटिव वर्ड होगा। लेक्स्टर नहीं होगा, अनकन्वेंशनल ये नहीं होगा, हैस्टी नहीं होगा, ऑफेंसिव नहीं होगा, डिफेंसिव स्पोरेडिक नहीं, और टायरलेस एंड वेल प्लान्ड हो सकता है। द टीम्स टायरलेस एफर्ट्स, रेंटलेस एंड वेल प्लान स्ट्रेटेजीज। ओके, ये इजी है बहुत। आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम, यहाँ पे क्या करना है, एरर ढूंढना है। ओके। आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम मी एंड सारा सेलिब्रेटेड विद आइसक्रीम एंड देन वी वेंट टू द पार्क फॉर ए वॉक। बी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 1 वाला ऑर्डर नहीं है, 2 3 1 होना चाहिए। तो 2 3 1 वाला टू होना चाहिए, और यहाँ पे मी नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पे मी नहीं होगा, इट्स आई। प्रोनाउन का भी एरर है, तो दोनों ही है। तो यहाँ पे सारा एंड आई होगा। सो दिस इज हाउ इट्स डन। The company's new advertising campaign promises to improve sales, increase brand awareness, and offer valuable discounts to customers. Okay. Hmm,
यहाँ पे कुछ एरर सच लग नहीं रहा है। द कंपनी इज न्यू एडवर्टाइजिंग campaign and promises to improve sales increase by नो आई गेस नो एरर। इसमें एरर नहीं है। नो। ओके। अब यहाँ पे भी एरर ही ढूंढना है। ओके। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज एंड द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स chirping क्रिएटिंग अ पीसफुल एटमोसफियर। ओके। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट ठीक है। फ्रेजेस ठीक है बट इसका मीनिंग नहीं आ रहा है कुछ, लाइक नथिंग इज देयर। सो ये अपनी जगह करेक्ट है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, समथिंग लाइक दिस, कुछ मिसिंग है। सो इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ मिसिंग सा मुझे लग तो रहा है। आई एम नॉट श्योर। सो her dedication to her studies combined with working part time, it's impressive in terms of how she, ये इट्स, यहाँ पे इट्स वो गलत है। इट्स नहीं होगा। इट्स यहाँ पे मेन, यहाँ पे वर्ब होगा। ये इट इज नहीं होगा। सो आई टी एस सिंपल। तो यहाँ पे ये है। ओके। एरर का ही है। द सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज अटेंडेड बाई साइंटिस्ट, policymakers and students, all of who shared, all of who नहीं होगा, दिखते ही पता चल रहा है all of whom। ये प्रोनाउन का एरर है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो all of whom होगा who की जगह। Despite having a busy schedule, she still manages to exercise daily। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ओके। कीप्स अ हेल्दी डाइट एंड गेट enough sleep। ओके। Despite having a busy schedule, she still manages to exercise daily। Okay. Keeps a healthy diet and get enough sleep। Okay. Keeps, manages and get, ये ओके। गेट यहाँ पे ये सिंगुलर है ना, तो गेट्स होगा। तो डी में एरर है। ओके। ये पैराजम्बल है आई गेस। ओके। तो ये बाद में करेंगे। हम्म, ये पैसेज भी एक और है तो ये भी बाद में करेंगे। ओके। आ, अच्छा, फ्रेज रिप्लेसमेंट है। ओके। मी एंड माई फ्रेंड वी गो टू द जिम, ये गलत है। मी एंड माई फ्रेंड नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ है, प्लस यहाँ पे मी नहीं होगा, आई होगा। तो 2 3 1 वाला होगा। सो इट इज माई फ्रेंड एंड आई। ओके। ईच ऑफ द स्टूडेंट नीड्स टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट, इस सिंगुलर ईच ऑफ, तो देयर नहीं होगा। तो सबमिट्स तो होगा ही नहीं, सबमिट होना चाहिए। सबमिट हिज और हर, ये करेक्ट है। ओके। His explanation of the scientific theory was too complex for me to understand it। टू अंडरस्टैंड इट, ये इट रिडंडेंट है, ये जरूरत नहीं इसकी। तो मी टू अंडरस्टैंड, सिंपल सा मी टू अंडरस्टैंड। ओके। She is a talented artist and her paintings always looks so vibrant and full of life। Okay. She is a talented artist and her paintings always looks so vibrant। Uh, her paintings always looks, paintings है, प्लूरल है तो ये looks नहीं होगा, look होगा। always look, always looks so। okay। मैच का कॉलम है ये, देखते हैं बाद में करेंगे, शायद कुछ और है क्या, देखते हैं। ये क्या है?
अच्छा, वर्ड्स को रिप्लेस करना है, अच्छा अच्छा। As countries try to achieve food security, improve resilience, and protect the environment, climate smart agriculture as an approach is hugely relevant. Okay. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये as countries try to achieve food security, improve, अच्छा, इसमें क्या रिप्लेस कर सकते हैं कुछ? मुझे लगता है सही है, करेक्ट है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। स्टिल as countries try to hugely relevant. So I think it's correct. I'm not. Okay. ये क्या है? यही वही है. So with the remote work, arranging the new normal for millions of people globally. Okay. Mm. Home officers have never altered more. Okay. तो इसमें है ऑर्गेनाइजिंग थ्रू, अच्छा, विद रिमोट वर्क अरेंजिंग द न्यू नॉर्मल फॉर, ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। विद रिमोट वर्क ऑर्गेनाइजिंग न्यू नॉर्मल नहीं, with remote work becoming the new normal for millions of people globally, क्योंकि अब नया ट्रेंड हो गया है। होम ऑफिसेज हैव नेवर ऑल्टर्ड, अच्छा, with remote work becoming on the new normal for millions of people around the globe, home offices have never mattered more। अच्छा, हाँ, और भी कुछ है? ग्रोइंग द न्यू नॉर्मल फॉर, एवरेजिंग नहीं होगा, सिग्निफाइड नहीं, ओनली टू। ओके, ये भी वही है। ओके, द UAE has 0.7% arable land, relies on imports to meet 90% of its food requirements, has a new food security initiative aimed at making it the best in the global food security index by, अच्छा, relies on imports to meet 90% of its food, ठीक है, has a new food security initiative। सही लग रहा है मुझे, कुछ रिप्लेसमेंट की जरूरत लग तो नहीं रही है। आई डोंट थिंक देयर इज कुछ रिप्लेसमेंट है। ओके, द न्यू टेक्नोलॉजीज आर डिजाइन्ड टू assuage traffic situations that often given सर्वाइवल इंजरीज एंड फर्टिलिटीज, अच्छा, ये क्या कर सकते हैं? assuage मतलब तो वो हो गया ना, assuage to that often given। ओके, द न्यू टेक्नोलॉजीज आर डिजाइन्ड टू, अरेंज नहीं होगा, इंसाइट, एड्रेस हो सकता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है, to address traffic situations that often result in severe injuries and fatalities। Okay, अरेंज यहाँ पे फिट नहीं होगा, इंसाइट नहीं होगा, तो वो ओनली वन। ओके, सेव कर ले। अच्छा, अब पैसेज और वो बाकी सारे क्वेश्चंस बचे हैं, तो ओके, हम देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। ओके, विल डू वट एवर लेफ्ट, विल लेफ्ट, और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 17 क्वेश्चंस कर ले, 23 हैं अभी। आ, आ, यह क्या है? ये पैसेज है, फिनटेक है डाउनग्रेडेड, अच्छा, मैं एक बार क्विकली 10-5 सेकंड के लिए देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिसिज्म है, डाउनग्रेड कर लिया है, अब यहाँ पे व्हाइट हाउस एंड US ने क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे। अच्छा, अब इसका असर क्या हुआ है जो डाउनग्रेडिंग हुई उससे, ये लिखा है। अब इंडिया का भी ये BSE सेंसेक्स के बारे में भी है, और इसका क्या क्या है वो, अच्छा, कट्स वगैरह भी लगे हैं, इनिशिएटिव, अच्छा, और
अच्छा। हम्म, चलो। अच्छा, हाउ डिड द यूएस स्टॉक मार्केट्स एंड और डोमेस्टिक्स को, अच्छा, अच्छा, कैसे रिएक्ट किया? हाउ इट रिएक्टेड, अच्छा। यूएस स्टॉक मार्केट का रिएक्शन है ये, व्हाइट हाउस वाला नहीं है। तो ओके, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है। हम्म, ये एक सेकंड, द यूएस मार्केट इग्नोर द डाउनग्रेड। ओके, द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट कवर्ड 1% ऑफ द, अच्छा। तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है आंसर? रिएक्ट कैसे किया? ओके, यूएस स्टॉक मार्केट एंड डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इग्नोर द टैंक ओवर, ये रहा। The US stock market ignored the downgrade while domestic stock market tanked over 1%. Okay. What was the primary reason for the downgrade of the US? Okay. Reason लिखा होगा ऊपर में ही है। Citing expected fiscal deterioration over next 3 years. ये रहा D. Why did S&P's downgraded the US in, अच्छा 2011 वाला। Hmm, ये रहा। तो budget deal brokered in Washington didn't do enough to address the gloomy outlook to US finances. अच्छा, ये था कि टैक्स कट की बात तो नहीं हो रही है, यूएस फाइनेंसेस की बात हो रही है। ये रहा, लॉन्ग टर्म यूएस डेब्ट स्टेबिलिटी ऐसे मिलना चाहिए। अच्छा, ये रहा, ये होगा। What are the some of the factors that contributed to the deterioration of the standard of governance in the US according to Fitch? Okay. यहाँ पे फिच के बारे में कुछ लिखा होगा। इन फिच व्यू डेरिवेटिव्स, अच्छा, फैक्टर्स, ओके, ये रहा। अच्छा, लास्ट मिनट रेजोल्यूशन। मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क एंड कॉम्प्लेक्स बजटिंग प्रोसेस, ओके। तो ये दो होगा, 2 and 3। ओके, which of the following statements can be understood to, अच्छा, ये यहाँ पे ही था, दिस क्वेश्चन, इसका आंसर यहीं पे कहीं है। आ, ये रहा, अभी हमने किया था ना, लैक ऑफ मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क, तो ये है, दिस इज करेक्ट। अच्छा, ये तो करेक्ट है। अब ये क्या है, डिक्लाइन, डिक्लाइन का क्वेश्चन हमने किया था। द डोमेस्टिक मार्केट
टंग टंग- यहाँ पे यूएस मार्केट ने तो इग्नोर कर दिया था। ओके, बट डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट टैंक हो रहे, बट ये गलत है, ये सही नहीं है। तो वन तो करेक्ट है, सेकंड इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब वन एंड थ्री, थर्ड वाला देखते हैं, फॉरेन होल्डर सेलिंग। अच्छा, ये अब ये लाइन कहाँ पे है? हम्म, देखते हैं। यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये रहा। However, US worry about the foreign holdings selling might lead to further increase in USDT yields and which can limit stock market rallies. Okay, foreign holders selling USDT might lead ये करेक्ट है, तो वन एंड थ्री करेक्ट होगा। इजी पैसेज है ये बिल्कुल। मुझे द स्टेटमेंट आर नॉट सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज, ये मैं स्किप करूंगा अभी के लिए। और सेंट्रल थीम स्किप करूंगा। आई फील अभी के लिए। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन रहेगा? ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है। तो इसमें यहाँ पे कुछ एड ऑन होना चाहिए था, आई गेस। लेट्स होप, एक कैलकुलेटेड गैस लेकर मैं बी मार्क कर रहा हूँ। ओके, अब बचा है 68, ये भी एक पैसेज आई गेस। अच्छा, ये पैराजम्बल है, दो सेंटेंसेस फिक्स है। ये करना है। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इसका स्टार्टिंग का सेंटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइल से शुरू हो रहा है, सी। अच्छा, वाइल। अच्छा, इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड वाटर इज कॉल्ड स्टोर ग्राउंड वाटर। अच्छा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर और एक्विफर्स पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वाटर, यहाँ पे ये तो ये नहीं होगा, ये तो बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है, उसके बाद इसका डिफाइन कर रहे हैं। तो सी के बाद आई गेस ए आएगा। एक्वायर्स रिचार्ज विद वाटर फ्रॉम रेनफॉल्स एंड रिवर। सी के बाद ए आएगा। तो गुड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसी चीज का वो नहीं होगा। द वाटर टेबल डिफाइंस। तो एक्विफायर्स के बारे में नहीं होगा। तो इन दो में से किसका एक होगा? सो आई गेस when looking for a new home, one issue is never forgotten is how deep the water table there. अब यहाँ पे वाटर टेबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये है, तो ई एंड डी का पेयरिंग होगा। तो ई आई गेस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, डी माइट बी द सेकंड। द वाटर टेबल डिफाइंस द डेप्थ एट विच क्रैक्स एंड पोर्स इन द रॉक्स आर सेटल्ड। हाँ, विद वाटर। देन डी सी हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो फॉलोज आफ्टर रीअरेंजमेंट, ये मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। ये भी मैं मार्क फॉर, सेकंड सेंटेंस होगा मेरे हिसाब से डी। फर्स्ट सेंटेंस होगा ई। ओके, देन अब ये क्या है? ये पैसेज थोड़ा सा मुझे लग रहा है ट्रिकी।
इसमें कोई अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है तो देखते हैं पहले। ओके। According to the passage, which of the following words can replace the word pluralistic without changing its meaning in the passage? Okay. Pluralistic. Pluralistic approach. ओके। उसके बाद मीनिंग नहीं चेंज करना है। ओके। प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक का मतलब काफी सारे, मतलब व्हाट वुड से, काफी सारे एस्पेक्ट्स होना। सो मल्टी लेयर्ड समथिंग टाइप। तो मल्टीफेसेटेड हो सकता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। एग्रेवेशन। aggravation is something aggravation is something about aggravation aggravation is about um, aggravation। तो aggravation होगा, प्रोवोकेशन नहीं। यहाँ पे ओपोजिट करना है, तो मिटिगेट करना। एग्रेवेट मतलब बढ़ाना, मिटिगेट मतलब कम करना। ओके। तो अब और क्या क्वेश्चन रह गया? आई गेस नाउ एक मैच द कॉलम वाले रह गए हैं, तो उनको देखते हैं। द रोड टैक्स एग्जाम्पशन। ओके। हैव बीन रिप्लेस्ड विद द। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है? द रोड टैक्स exemption available for electric cars in Telangana has been replaced with the levy ranging from 11 to 15 with a move that could surprise many potential EV buyers. ओके। ए एन ई हो सकता है करेक्ट। ओके। तो ए एन ई का पेयरिंग क्या अलग कहाँ पे है? ओके, ए एन ई ग्रामेटिकली तो करेक्ट है। सो ये हो सकता है। सी डी देखते हैं क्या है। While government officials did not respond to messages, but new sources in the automobile industry confirmed the introduction of levy. A and C D are correct. A and C D are correct. Okay. Then while government officials did not respond to, ये तो हो गया क्या? ओके, यही होगा बिकॉज इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं। ओके। द डच एंड द डेन्स आर leading a plan to train Ukrainian pilots to fly uh, the US made aircraft as part of an 11 nation coalition with training potential completed by early। ओके। तो ए ई करेक्ट है, तो बी डी। इसमें ऑप्शन देख लो, ऑप्शन एलिमिनेट करके फटाक से कर लो। द legwork of for every ground report involves a fair deal of these videos and fair deal of planning by the reporter or uh, hmm. The legwork for every ground report involves a fair deal of planning by the reporter in coordination with the local chauffeur। ए एफ, ए एफ का बी डी देख लेता है क्या है। ऑप्शन में बी डी भी है। अमृतसर वायलेंस इन मणिपुर विद द लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट, people had few sources to for verified to turn to for verified। हो सकता है। एट, my family and I used to visit the great city to meet my grandparents। Okay, grandparents।
Bikaner is synonymous with sweets, bhujiyas, and famous accompaniment to every Marwari household meal. The papad made from various mm, meal. BNF का एक पेयरिंग है, तो BNF कहाँ है? ये रहा। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन कर दे। एक ऑप्शन अगर मैच हो जाता तो बाकी एलिमिनेट कर कर भी आप कर सकते, अगर ऑप्शन ऐसे हैं। सो नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? अच्छा, एक मैंने छोड़ दिया था, सेंट्रल थीम। ये वाला देखते हैं, ये आई गेस मैं कर लूंगा। द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड ऑन द यूएस स्टॉक मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी। अच्छा, ये सेंट्रल थीम कौन सी है? सेंट्रल थीम नहीं, इसके बाद तो काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में ऐसे थोड़ा सा बताकर बाकी सिनेरियो भी बताया गया, तो ये तो नहीं होगा। रीजन छोटा सा बताया था बट बाकी जो नहीं हुआ, आ, क्योंकि पूरा पैसेज अगर देखें तो डाउनग्रेड हो गया है, सब कुछ हो गया है। एंड while the US market incurred a downgrade, the domestic stock market tanked over 1%. The growing discount or dilution of governance related to which there has been a steady deterioration in standard of practice. Okay, the departed debt limit potential standards and large mediation classes covered। अच्छा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन तो नहीं है। हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस, हिस्टोरिक तो बताया गया है बट ये होगा द चैलेंजेस फेस्ड बाय, क्योंकि इम्पैक्ट सारी चीज़ों के बारे में पता है, हिस्ट्री भी बताई गई है और ये भी बताया गया, ये भी बताया गया, सब कुछ बताया गया। जो चैलेंज है मेन उस पर फोकस है, तो ये होगा। एंड आई गेस इसके और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जो पैराजम्बल हमारा रह गया था। लेट्स सी, तो ये है। तो मैंने ऑर्डर क्या दिया था? EDC, सी के बाद आएगा आई गेस ए। सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सी के बाद आएगा ए। ओके, EDCA। ओके, EDCA, उसके बाद आएगा ये अगर एग्जाम्पल है किसी चीज का तो ये हो सकता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द गुड हेल्थ इज द कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट। तो ये देखो, एफ और बी एक पेयरिंग होगा, तो एफ और बी पेयरिंग होगा तो ये जी लास्ट में आएगा। तो बी का फाइनल अरेंजमेंट होगा एफ बी सिक्स्थ। तो एफ का फाइनल पोजीशन होगा सी। एफ का फाइनल पोजीशन विल बी द फिफ्थ। 70 मैंने करेक्ट तो क्या? सेव। सो इतना ही करेंगे। आई वुड अटेम्प्ट दिस वन, और आई गेस लेट्स सी कितना हुआ है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट 34। ओके, 34, 3400% एक्यूरेसी। सो पेपर इजी था, बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर आप कर सकते हैं तो आराम से स्कोर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वी हैंडल इट इन अ
मतलब एकदम इजी में करेंगे, थोड़ा सा केयरफुल होकर कर सकते थे, और 2-3 क्वेश्चन और हो सकते हैं, मुझे 1-2 क्वेश्चन में टाइम लग गया। सो दिस इज द वीडियो फॉर दिस, आज के लिए। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस ले आऊँगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जस्ट कीप सेफ।